बीएसएनएल ने अपने ब्रॉडबैंड यूजर के लिए फाइबर आधारित इंटरनेट टीवी सेवा लॉन्च की है। भारत संचार निगम लिमिटेड के सीएमडी जॉवर जी रवि ने आज हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमंडल में बीएसएनएल के एफटीटीएच ग्राहकों के लिए मेसर स्काईप्रो के सहयोग से आईएफटीवी सेवा का अनावरण किया। बीएसएनएल की इंटरनेट फाइबर आधारित लाइव टीवी सेवा को सामान्य बोलचाल में आईपीटीवी सेवा भी कहा जाता है। आईपीटीवी सेवा बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क का लाभ उठाकर अत्याधुनिक डिजिटल मनोरंजन प्रदान करके ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बीएसएनएल की सेवा ग्राहकों के टेलीविजन और ओटीटी सामग्री से जुड़ने के तरीके को फिर से परिभाषित करने के लिए डिजाइन की गई है। यह सेवा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सभी बीएसएनएल के एफटीटीएच ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार हिमाचल परिमंडल विवेक जायसवाल ने आईएफटीवी सेवा की विशेषताओं और इसकी सदस्यता विवरण के बारे में जानकारी दी। देखिए, उद्देश्य तो यह है कि हमें कस्टमर्स को वैल्यू एडिशन देना है। जो हमारे बकेट ऑफ सर्विसेज में कनेक्टिविटी हम लोग शुरू से दे रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो टेलीकॉम सेक्टर इवॉल्व हो रहा है उसमें डिजिटल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में सिर्फ कनेक्टिविटी ही आवश्यक नहीं है, उसके बजाय इसके लोग इसको डिजिटल कंटेंट की तरह यूज़ करते हैं, टीवी में यूज़ करते हैं, ओटीटी चैनल्स के लिए यूज़ करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से मिसिंग थी। लाइव टीवी हम नहीं दे पा रहे थे, या हम दे रहे थे तो कुछ बिट्स एंड पीसेस में दे रहे थे। हमने इसको काफ़ी ग्रांड करने का प्लान किया था। ये सर्विस इसकी तैयारी कर पिछले 6 महीने से चल रही थी, और आज जब हमने उसको लॉन्च किया तो 400+ चैनल हम कस्टमर्स को फ्री दे रहे हैं, और ये सर्विसेज अगले आने वाले 3 सालों तक फ्री रहेगी। उसमें कुछ चैनल जो हैं, जो फ्री टू एयर चैनल कहे जाते हैं, वो हमेशा फ्री रहेंगे। तो इस तरह से आज जो हम लोगों ने अपने ड्रीम को पूरा किया, जिसमें हम कस्टमर को वो सर्विस देना चाह रहे थे जिसमें कि विदाउट चार्जिंग हिम एनीथिंग, जस्ट वो हमारा कस्टमर है तो हम उसको ये सर्विस दे रहे हैं। और आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब हम बिल्कुल न सिर्फ दूसरे कस्टमर, दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर के साथ में, बल्कि उनसे आगे हैं, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं उनको चार्ज करते हैं और हम उनको चार्ज नहीं कर रहे हैं। सर, नेटवर्क इशू को हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पिछले 6 महीने से इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी जब हमारा बीएसएनएल 4G सर्विस शुरू हो रही है, बीच में जब नेटवर्क इशू ये था कि हमारे टावर्स कम थे। आज आपको बता दें कि हमने 2000 टावर प्लान किए हैं। हमारे जो टोटल टावर्स हैं वो तकरीबन 3900 के आसपास हो चुके हैं, और ये 2000 में से जो नए टावर्स प्लान किए थे उसमें 1400 टावर्स हम इंस्टॉल कर चुके हैं। बचे जो 600 टावर्स हैं जो कि 4G टावर्स हैं, सारे 2000 4G टावर्स हैं, ये हमारे जो है मई 2025 तक लॉन्च हो जाएंगे। इसके साथ में लेकिन सर्विस लॉन्च करना, उसके बाद में क्वालिटी मेंटेन करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसपे कि हमारी एक पूरी टीम, एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है जो इस पर काम कर रही है। और ये ग्रेजुअल इनिशियली हो सकता है, मैं एडमिट करता हूँ कि कुछ इनिशियली प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी जो फिक्स सर्विसेज, जिसको हम फाइबर टू होम सर्विसेज कहते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने अपनी स्टाफ को सेंसिटाइज किया है, उसको कोच किया है, हमारे पार्टनर्स को कोच किया है कि कस्टमर हमारे लिए सर्वोपरि है। उसको जब भी वो कोई कंप्लेंट करता है तो उसको प्रॉपर्ली अटेंड किया जाए, उसको फॉलोअप किया जाए, उसको फीडबैक किया जाए। और हम एक फीडबैक कॉल का मैकेनिज्म भी अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम कस्टमर की जब कंप्लेंट क्लोज करेंगे, कई बार ये कंप्लेंट आती है कि हमारी तो कंप्लेंट ठीक ही नहीं हुई और आपकी कंप्लेंट क्लोज कर दी गई, हम एक फीडबैक मैकेनिज्म कर रहे हैं जिसमें कि हम कस्टमर से, हमारे ऑफिसर फ़ोन करके पूछेंगे कि सर आपका फीडबैक क्या है। लेटर ऑन हमको डिजिटल मोड पे जा रहे हैं, जिसमें कि वो हमें कस्टमर खुद बता सकता है बगैर कॉल किए कि उसकी हमारी कस्टमर सर्विस कैसी रही थी। बीएसएनएल का जो अभी हमारे ऑनरेबल एमओसी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसी पब्लिक मीटिंग में अनाउंस किया है कि ऑलरेडी काम तो चल ही रहा है, आज से नहीं, लगभग 6 महीने हो चुके हैं, उसको 6 से 8 महीने हो चुके हैं। मई 2025 या जून 2025 तक बीएसएनएल अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर देगा। और इसको लॉन्च करने के लिए हमें हार्डवेयर चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है। हमारा जो हार्डवेयर जो 4G के लिए, कई बार लोग कहते हैं कि 4G की ज़रूरत क्या है, आप उसी को सीधे ही 5G के शुरू कर देते हैं, लेकिन हार्डवेयर तो लगाना पड़ेगा, फाइबर तो लगाना पड़ेगा। ये हमारा बेस तैयार कर रहा है, एक स्टैक तैयार कर रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के माध्यम से हम अपनी 5G सर्विस शुरू कर देंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है हमें हार्डवेयर भी चेंज करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।